गाइस, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो शाम का टाइम हो गया है और शाम का ढलता हुआ सूरज बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और अभी मैं आ गई हूँ कपड़े फैलाने के लिए। ये टाइम कपड़े फैलाने का तो नहीं है, लेकिन आज मैंने शाम को नहाया था, जिस वजह से मतलब सुबह में भी नहाया था और शाम को भी आज नहाया है, क्योंकि है ना थोड़ा सा मतलब कपड़े वगैरह थे धोने के लिए, तो वो मैंने धुले। उसके बाद फिर मैं भीग गई थी, फिर मैंने नहा ही लिया। और उसके बाद है ना जो भी निष्ठू के यूनिफॉर्म वगैरह थी, मैंने सोचा शाम को ही मतलब धो के डाल देती हूँ। उसके बाद नहाकर फिर मैं सीधा आ गई थी कपड़े फैला के नीचे। तो अभी मैं थोड़ा सा रेडी होंगी, मतलब जो मेरा शाम का ऐसा जो रूटीन रहता है वैसा ही है। और आज का जो ब्लॉग है, मैंने सोचा शाम से ही बनाती हूँ, और शाम वाला जो ब्लॉग रहेगा और मैं किस तरीके से अपनी शाम, मतलब मेरी जो डेली का शाम का रूटीन होता है सेम रहता है। खाना कुछ और बन जाता है, जैसे कि तो मेरा जैसे शाम को बहुत सारे काम होते हैं, जैसे लड्डू गोपाल जी को जगाना, झाड़ू वगैरह लगाना, ये सब मेरा शाम को भी रहता है। मैं डेली डेली करती हूँ। और जब विंटर में कभी कभार स्किप हो जाता था, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है, लेकिन जैसे ही अब समर स्टार्ट होता है तो बहुत जल्दी मतलब फ्लोर गंदा हो जाता है। तो मैं डेली झाड़ू लगाना और फिर उसके बाद चाय बनाना। तो अभी आज मैंने नहा लिया था, तो नहा के आई, मैंने फिर चाय बनाने के लिए रख दी है। उसके साथ ही मैं यहाँ पे ना जो भी भोग बनाने वाली हूँ, और ना सब्जी रखी हुई है थोड़ी। तो मैं अभी जो सब्जी बनाने वाली हूँ वो बिना प्याज लहसुन की बनाने वाली हूँ। और आप लोग जो लोग भी भोग लगाते हैं, आपके लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगा कि आप मेरे से मतलब मैं जो शेयर कर रही हूँ तो आपको शायद अच्छा लगे। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, अपने भगवान जी के लिए, या फिर खुद के लिए, बहुत सारे लोग हैं ना प्याज लहसुन पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे ना मटर मैंने पहले ही से ही बॉईल करके रखी हुई है। और उसके साथ ही है ना बाकी सारी चीज़ें जो मुझे चाहिए है ना, वो मैंने कट कर ली है। और यहाँ पे मैंने चाय छान ली थी, और ये रहा मेरा जो भी मुझे चाहिए है, वो सब मैंने कट करके रख लिया है। और अभी टाइम हो गया था, क्योंकि मैंने खाने की तैयारी मैं पहले ही आधी कर लेती हूँ, कभी कभार नहीं करती हूँ। वैसे ज़्यादातर मेरा जो डेली का रूटीन रहता है ऐसे ही रहता है कि मैं पहले थोड़ा सा मतलब जो भी मुझे बनाना है वो मैं सब उसकी तैयारी पूरी तरीके से करने के बाद ही फिर पूजा करने आती हूँ। ऐसे क्या होता है ना कि जब मैं जैसे कि मान लो बहुत सारी चीज़ें ऐसे जिसमें प्याज पड़ता है, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप घर में रह रहे हो प्याज टच ना करें, तो वो तो करना ही पड़ेगा। वो सिर्फ मैं एक दिन इसके लिए मैंने निकाल रखा है, वो है गुरुवार। कोई सा भी व्रत हो, पूजा हो, तब मैं उस दिन प्याज बिल्कुल छूती नहीं हूँ। लेकिन अगर डेली में आपका ऐसा कुछ चला है तो आप इतना तो आपसे नहीं हो पाएगा। तो मैं यहाँ पे प्याज व्याज जो भी मतलब मुझे चाहिए होता, आज तो मुझे ऐसा चाहिए नहीं था, तो वो सब मैं पहले ही कट करके, सब्जी कट करके फिर मैं आरती करती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे आरती करूँगी। और जो शाम का जो टाइम रहता है मेरा इसी तरीके से जाता है, बहुत खूबसूरत रहता है और मुझे मतलब बहुत पसंद आता है। फिर मतलब अंदर पूजा वाले रूम में आरती हो गई थी, अब मैं हम चलेंगे। अब हम बनाएंगे भोग। तो मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है, उसके बाद टमाटर डाल दिया। टमाटर मैंने 2 टमाटर लिए थे, थोड़ा सा मुझे ज़्यादा मतलब खट्टा चाहिए था, तो जिस वजह से मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं। यहाँ पे टमाटर डालने के बाद फिर मैं यहाँ पे हरी मिर्च डाल दूँगी, और इसको अच्छे से मतलब भूनेंगे, मतलब फ्राई करेंगे टमाटर को। और उसके बाद ये ना जो भी आपको मसाले चाहिए, जो आप खाते हैं, वो सारे मसाले आपको डाल देने हैं। और उसके बाद है ना मैं यहाँ पे है ना सब्जी मसाला ज़्यादातर डाल ही देती हूँ सब सब्जियों में, क्योंकि वो उसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आ जाता है। उसके साथ मैं यहाँ पे डाली हूँ ब्लैक सॉल्ट, क्योंकि है ना ब्लैक सॉल्ट से थोड़ा सा जो टेस्ट होता है वो इनहेंस हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे और बाकी ये अच्छे से भूनने के बाद फिर मैं यहाँ पे डाल दिया है मटर को। ये बॉयल मटर है, तो आप कह सकते हैं बॉयल वाली मटर, मतलब इस तरीके की सब्जी बनाई। फिर खूब सारा धनिया डाला है, और यहाँ मतलब मेरी सब्जी बन के रेडी हो गई। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे कुकम्बर और कैरेट को है ना काट करके रख लिया है। और उसके बाद इसमें ब्लैक सॉल्ट डाल दिया, थोड़ा सा नींबू डाला था, जो कि मैंने अभी शायद है ना मैंने दिखा नहीं पाया है, एडिटिंग में हो जाता है कभी कभार है ना, कोई चीज़ स्किप भी हो जाती है। उसके बाद है ना यहाँ पे है ना मटर को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था, और अभी मैंने कढ़ाई को खाली कर लिया है। और अभी आप देख सकते हैं मेरा मतलब
क्योंकि बाकी जो सब्जी वगैरह थी वो मैंने पहले ही कट कर ली थी। तो यहाँ पे कुछ भी मतलब ऐसा है नहीं कि किचन में कुछ स्लैब पे फैले। तो फिर मैंने ना जो भी बर्तन हो जाते हैं वो मैं साथ के साथ धो लेती हूँ, वो मेरी आदत है, आपको पता ही है। जो लोग न्यू हैं उनको शायद नहीं पता हो। और वैसे तो मैं मतलब सबको ही पता है कि मैं इस तरीके से ही काम करती हूँ, मुझे ऐसे ही काम करना पसंद है, क्योंकि मैं थोड़ा सा खुद भी ऐसा अच्छी लगूं, मेरा मेरा मानना ऐसा है, खुद भी अच्छे लगो और घर भी आपका अच्छा लगे, इस तरीके से ही आपको चीज़ें मैनेज करनी चाहिए। उसके बाद बारी आती है अभी खाना बनाने की, तो रोटियां बनाने की। तो आटा मैंने पहले ही लगा लिया था, और आज आटा थोड़ा सा मतलब दोपहर का रखा हुआ था, तो मैंने बिल्कुल जरा सा लगाया 4-5 रोटी का। और बाकी आटा रखा हुआ है तो मैं मुझे ज़्यादा लगाना नहीं था, बस लड्डू गोपाल जी के लिए मैं अलग से आटा लगाती हूँ, क्योंकि अगर जैसे कि नहीं बचता है तो फिर तो मैं मतलब पूरा आटा ही लगाती हूँ सब लोगों के लिए। लेकिन अगर रखा हुआ है तो फिर मैं लड्डू गोपाल जी के लिए अलग से थोड़ा सा आटा लगा लेती हूँ, कुछ उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अगर आपका मन में थोड़ी सी उनके लिए कुछ बनाने की श्रद्धा हो तो वो आराम से आपके पास इतना टाइम तो निकल ही आता है। तो यहाँ पे उनकी भोग की थाली में रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे मटर की सब्जी रख दी है, सैलेड रख दिया है। बहुत मुझे ऐसे बहुत पसंद है कि जब मैं उनके लिए कुछ बनाऊँ ना तो तरह तरह का खाना हो, हर दिन अलग अलग कुछ हो, तो मैं ऐसे कोशिश करती हूँ। और आपको ना मैं अपनी लड्डू गोपाल जी की पिक दिखाऊंगी कि पहले मेरे लड्डू गोपाल जी जब आए थे, वाशु आया था, वाशु माधु, तब कैसे दिखते और थे और अब कैसे दिखते हैं। मैं यहाँ पे अटैच करूंगी तो आप देखना, आपको खुद से बिलीव हो जाएगा कि अगर आप में उन कुछ चाह है, मतलब कुछ करने के लिए आपके अंदर अगर भगवान जी के लिए तो प्यार है ना, तो वो अपने आप ही अपना रूप भी बदल लेते हैं। मैं बड़ा खुशी में कल ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, अपना गैलरी में देख रही थी, फोटोज देख रही थी, तो मुझे अचानक है ना उनकी ये वाली फोटो दिख गई, बड़ा क्यूट से लग रहे हैं। और आपको मैं कंपेयर करके दिखाऊं, आप खुद ही कर लेना कि मतलब कितने बदल गए हैं। तो अभी मैं यहाँ पे ना फोटो लगाऊंगी, लास्ट में लगा दूंगी, एक काम करती हूँ, क्योंकि अभी है ना ये थोड़ा सा कवर हो जाएगा, तो मैं लास्ट में, आप देखना कि बहुत सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को भूख लगाने के बाद फिर मैंने शिवा भैया को यहाँ पे खाना दे दिया है। और उसके बाद है ना मेरे किचन का पूरा काम हो गया था, तो फिर मैंने सोचा है ना कि आज थोड़ा सा हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ। तो मेथी वाला ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, उसके बाद वो ठंडा हो रहा है, तब तक मैंने यहाँ पे माधु बाशु को सुला दिया है। अभी मुझे ना इनके लिए मच्छरदानी भी दूसरी लेनी है, क्योंकि ये फट गई है, इसमें मच्छर चले जाते होंगे। तो अभी मैं मार्केट जिस दिन जाऊंगी तो उस दिन लेकर आऊंगी। फिर उसके बाद है ना सबसे पहले मैं ना निष्ठू की हेयर ऑयलिंग करूंगी, क्योंकि ऐसा होता है जब मैं इस तरीके का ऑयल कभी भी लगाती हूँ तो मैं उसको और अपने दोनों को साथ में ही लगा लेती हूँ। वैसे तो वो जैसे क्या होता है, मैं डेली ऑयलिंग नहीं करती हूँ, मैं कभी कभार करती हूँ, बच्चे डेली करते हैं। लेकिन फिर भी मैं शाम को उसको है ना अच्छी सी मसाज दी मैंने, फिर मैं अपने अभी हेयर ऑयलिंग करूंगी। और बाल थोड़ा सा हेल्दी रहता है अगर आप ऑयल ऑयल करते ऑयल लगाते हैं। और उसके बाद मैं अच्छे से मसाज करूँगी। और ये मतलब मेरा अभी पूरा काम हो चुका है, सब कुछ मतलब मैंने फिनिश कर दिया। अब ये बस मतलब रिलैक्स वाला टाइम है। अभी मैं ये ऑयल लगा के फिर ब्रेड बना के फिर आराम से सोऊंगी जाके। और मैं यहाँ पे ना अभी लड्डू गोपाल जी की फोटो भी एडिट करने वाली हूँ, मतलब लगाने वाली हूँ, तो आप ऐसे देख लेना। और प्लीज़ कमेंट जरूर करना कि मेरे वाशु माधु में कितना डिफरेंस आया है। और तो ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मैं मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।